नमस्कार, आप सभी का खोज खबर में स्वागत है। आज हम आए हैं नई दिल्ली में, जहां पर आप देख सकते हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। यहां पर बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एक्स चेयरमैन नरेंद्र त्यागी जी से। हमारे साथ है नरेंद्र त्यागी जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, दिल्ली गवर्नमेंट के एक्स चेयरमैन हैं। आइए बात करें, क्या दिल्ली में आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी से समझौता कर रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज समय की मजबूरी है कि हम और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलके जो है दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ें। और उसका कारण एक है कि हमारा और आम आदमी पार्टी का एक ही वोट है, और अगर बीजेपी को रोकना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम मिलके चुनाव लड़ें। और मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों के लिए वो लाभदायक होगा। समझौते के बाद आप कितनी सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं सर? दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी का और कांग्रेस का समझौता तो 7 सीट जो है हम लोग जीतेंगे। बीजेपी एक भी नहीं, 0 सिपर पे रह जाएगी, 0 पे रहेगी, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। आप समझौते के पक्षधर नेता माने जाते हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मैं राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। मेरे अंदर है कि ये देश बचे, इस देश के अंदर भाईचारा रहे, कायम रहे। क्योंकि आज जो जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह का वातावरण इस देश के अंदर बन गया है, जो पिछली 5 साल से सरकार चल रही है, उसने जो जिस तरह का वातावरण इस देश में बना दिया है, उससे मुझे लगता है कि इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। इस देश को बचाना है तो हर हालत में महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन बने पूरे देश के अंदर, और ये सरकार हर हालत में जानी चाहिए, हर हालत में जानी चाहिए। इसने किसी का भी भला नहीं किया है, गरीब से लगाकर अमीर तक। अमीर में भी जो बड़े पूंजीपति हैं 10-20 लोग, उनको छोड़ के बाकी किसी का भी इसने भला नहीं किया। और खासकर जो इसका अपना वोटर है मध्य वर्ग का, उसको तो इसने मार ही दिया। उसका रोजगार नोटबंदी करके उसका रोजगार ख़त्म कर दिया है। उस पर GST इतनी लगा दी है कि वो उठ ही नहीं पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर से जितनी भी जल्दी हो, और इस देश को बचा के अगर हमें रखना है, भाईचारा कायम रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी जाए और महागठबंधन की सरकार बने। आने वाले चुनाव में गठबंधन जो है सर, वो पार्टी की क्या भविष्य रहेगा, और क्या ये पार्टियां बीजेपी को हराने में सक्षम रहेंगी? 200%। अभी उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की 73 सीट थी, 71 खाली बीजेपी की सीट हैं, और 2 अपना दल और एक और जो है उसकी सीट हैं। इस बार मैं समझता हूं कि अगर ये 15 का आंकड़ा भी पार कर जाए भारतीय जनता पार्टी, तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रुक गई है, राजस्थान में रुक गई है, मध्य प्रदेश में रुक गई है, छत्तीसगढ़ में रुक गई है, दिल्ली में रुकेगी, हरियाणा में रुकेगी, पंजाब में ऑलरेडी रुकी हुई है। मैं समझता हूं कि इस बार जो है 150 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और उसका मिला जुला जो NDA है नहीं पार कर पाएगा। अगर बहुमत आ गया सरकार, तो अगला आपकी तरफ से जो आपकी पार्टी है वो कौन प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में मैं तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ना मेरी ये हैसियत है कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात करूं। वो तो महागठबंधन के नेता ही बैठ के बात करेंगे और तय करेंगे। लेकिन मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी इच्छा है कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये मेरी अपनी निजी राय है। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो सपना भी देखता हूँ रात को, तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में ही देखता हूँ। लेकिन विपक्षी पार्टी वाले तो ये कहते हैं वो पप्पू है, वो क्या देश चलाएंगे? आप देखिए, देश के अंदर जो भी पैदा हुआ है वो उसको अधिकार है कि राजनीति करे। वो तो इस ऐसे परिवार से, कि वो तो पॉलिटिकल परिवार से ही हैं। अब जो पॉलिटिकल परिवार से नहीं रहे, जो नासमझ हैं, इस देश की राजनीति को नहीं जानते, देश के भविष्य को नहीं जानते, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता। किसी की जुबान को तो आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। अगर मैं आज यहाँ बैठ के आपके सामने प्रधानमंत्री जी के बारे में हल्की बात करूँ, तो मेरे लिए भी ये शोभा नहीं देता। मैं किसी बड़े नेता के बारे में, और किसी भी बड़े नेता को, और ख़ासकर प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को, किसी बड़े नेता को, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह की बातें कहना, या उनके मंत्री को इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता। ये राजनीति का बहुत ओछापन है, बहुत नीचे के स्तर की राजनीति आज के देश 4 साल से चल रही है। सर, एक सवाल हो रहा है, आप यूपी में अलग लड़ रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम वहाँ सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है
मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा सीट वहाँ जीत के आ रहे हैं और उसके बाद जो गठबंधन है उसकी सीट होंगी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी किसी कीमत पर इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। सर अगला सवाल है, शीला दीक्षित आम पार्टी के खिलाफ नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए, शीला दीक्षित जी हमारी वरिष्ठ नेता रही हैं और बहुत वरिष्ठ नेता रही हैं। उन्होंने दिल्ली के अंदर 15 साल राज चलाया और 15 साल में दिल्ली की कायाकल्प कर दी। दिल्ली को इतना सुंदर बनाया उन्होंने कि उसमें जितनी शीला जी की तारीफ करी जाए वो कम है, बहुत कम है। लेकिन आजकल शीला जी का दिमाग मुझे लग रहा है कि ठस हो गया है और वो दिमाग से सोचने नहीं रही हैं, बिल्कुल भी वरिष्ठ नेता होने के बाद भी नहीं सोच रही हैं कि वो सिर्फ विधानसभा या अपने बेटे संदीप दीक्षित के बारे में सोच रही हैं। वो नहीं सोच रही कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और पूरा कांग्रेस जो है किस तरह से लड़ रहा है, किस तरह से वो अपमानित होकर भी जो है सड़कों पे खड़ा हुआ है और देश को बचाने की सोच रहा है। वो सिर्फ विधानसभा की सोच रही हैं और इसलिए गठबंधन के खिलाफ हैं। और मुझे तो लगता है कि शीला जी इसमें कांग्रेस पार्टी का अहित करना चाहती हैं और ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और राहुल जी इसमें सक्षम है, राहुल जी समझते हैं सारी चीज़ों को, राहुल जी निर्णय लेने वाले हैं और आम आदमी पार्टी से गठबंधन हमारी और आम आदमी की मजबूरी है। और हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी से हमें गठबंधन करना ही पड़ेगा और करेंगे और 200% करेंगे। और हम 7 सीट जीत रहे हैं आम आदमी के साथ मिलके। और शीला जी की मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। शीला जी को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर उनकी बात हाईकमांड को न माननी चाहिए और न मानी जाएगी। सर लास्ट सवाल है, चलते चलते बीजेपी में कैंडिडेट जो उतारे जा रहे हैं चुनाव के लिए, तो वो एक्टर्स क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और उसके शीर्ष नेतृत्व को और खासकर प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पता लग गया है कि आप अगली बार 2019 के अंदर नहीं आ रहे हैं। जो जिस तरह के जुमलेबाजी, जिस तरह के और प्रचंड उन्होंने किए हैं, प्रपंच उन्होंने किए हैं, उसको लोग समझ रहे हैं। बहुत जल्दी जो है जिस तरह की वो नोटंकी करते जा रहे हैं उसको जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और वो समझ गए हैं कि हम किसी भी कीमत पर नहीं आ रहे। इसीलिए वो तरह तरह के नाचने गाने वालों को, इस तरह के लोगों को जो है राजनीति में लेके आ रहे हैं ताकि जो है जनता उनको देखे, नाच गाने में व्यस्त हो जाए और उसी में वोट दे दे। लेकिन जनता उनको भी समझ रही है, किसी नाच गाने वाले को वोट नहीं देगी। और मुझे लगता है कि अभी 2-3 भोजपुरी स्टार उन्होंने उत्तर प्रदेश में उतारे हैं, महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ उतारे हैं। उनकी जमानतें जब्त होंगी, 100% उनकी जमानतें जब्त होंगी। और भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा कि इस तरह की नोटंकी में से देश नहीं चलता और ना ही इस तरह से जीत होती। काम करने से ही इस देश में जीत मिलेगी। हाँ सर, ये 72,000 जो है अभी राहुल गांधी जी ने घोषणा की है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 72,000 रुपये जो 20% इस देश की सबसे गरीब पॉपुलेशन है, सबसे गरीब जो लोग हैं 20%, उनको 72,000 रुपये सालाना देने की घोषणा माननीय राहुल गांधी जी ने की है। और राहुल जी के बारे में एक बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करते, वो साफ सुथरी राजनीति करते हैं और वो ही नहीं करते। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे माननीय स्वर्गीय राजीव जी के साथ भी कई बार मिलने का मौका मिला। वो भी कभी जुमलेबाजी और वो नहीं करते थे। उन्होंने देश को कंप्यूटर दिया, वो नई क्रांति लेकर आए उस देश के अंदर। उसी की तरह से सरल, साधारण, सिंपल और सच्चे किस्म के, ईमानदार किस्म के नेता हैं राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने अगर कहा है, उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले कहा कि मैं किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करा दूंगा 10 दिन के अंदर। वो हो गया। वो कभी जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। और उन्होंने 72,000 रुपये कहा, 6,000 रुपये पर मंथ हर उस परिवार को जो गरीब है। 20% लोग जो इस देश के अंदर हैं, जो अगर ऊपर उठ जाएंगे इसी उससे 72,000 रुपये देने से, ताकि इस देश के अंदर गरीबी खत्म हो जाए, तो ये 100% सत्य है। और सरकार आने पे राहुल गांधी जी आ जाती है सर, तो घोषणा पत्र में कुछ क्या ऐसा नया होगा? नया तो 72,000 रुपये बहुत बड़ी बात है, ये नया ही है। और इस 72,000 रुपये को देने से देश की गरीबी खत्म होगी। और इतना ही नहीं, इस देश के अंदर जो आप कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में और क्या नया होगा, इस देश के अंदर जो आर्मी है उसको बिल्कुल उसका राजनीतिकरण नहीं होगा। इस तरह का भी घोषणा पत्र में हमारी में है। और जो देश के अंदर हर संस्था को आज दखल अंदाजी हो रही है,
किसी भी कीमत पे अगली सरकार वो संस्थाओं को नष्ट करने का काम नहीं करेगी। जो देश की संस्थाएं हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगी, अपने तरीके से काम करेंगी। जिस तरह से 4 साल में उनका शोषण हुआ है हर संस्था का, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी सरकार आ जाती है सर कांग्रेस, तो क्या जो केजरीवाल जी की मांग है पूर्ण राज्य का दर्जा, क्या उन्हें दिया जाएगा? वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ना मैं सरकार में इस ओहदे पे आज हूँ और शायद मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा, तो मैं उस फैसले, नीतिगत फैसले में नहीं रहूँगा कि जो है वो मांग पूरी हो पूर्ण राज्य की। लेकिन मैं इतना अपनी तरफ से जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत लोग जो है पार्टी के उसमें नहीं कहते और उसमें भी, कि इस देश दिल्ली को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि पुलिस, मैं देखता हूँ हर राज्य के अंदर एक MLA अपने विरोधी कार्यकर्ता पर केस बनवा देता है। यहाँ पे भी MLA जो है उनकी चलेगी पुलिस के अंदर, वो बैठ के थाने के अंदर जो है अपने विरोधियों पर केस बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इस तरह का वातावरण दिल्ली के अंदर भी हो जैसे और स्टेट के अंदर होगा। यानी कि आप पूर्ण दर्जे के खिलाफ? मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम पुलिस जो है वो दिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए। तो तमाम जनता से लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है जागरूक नागरिक हैं और पूरी तरह से जागरूक होके, पूरी तरह से अपना मन बना के इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएं और उसकी 100 सीट से भी नीचे सीटों को कर दें, ताकि ये देश सुरक्षित रहे, देश बच जाए और इस देश के अंदर एक नया जो है उजाला हो, इस देश में नई क्रांति आए और देश जो है अच्छे हाथों में जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र त्यागी जी, जिनसे हमने बातचीत करी। तो आप सब देखते रहिए खोज खबर, इसे लगातार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।